हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। रिएक्ट जेएस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली सीरीज होने वाली है ये और बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट होने वाली है ये, तो आपने इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करना है और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने के बाद आप मास्टर हो जाओगे रिएक्ट के। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो से हम इंस्टॉलेशन प्लस फर्स्ट रिएक्ट ऐप को क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रिएक्ट जेएस के इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन, अब देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई रिएक्ट जेएस है क्या। तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब एक तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो, रिएक्ट जेएस कोई फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है। लेकिन ये इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है कि इसको कंपेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क से, जैसे कि एंगुलर हो गया या व्यू हो गया। जब भी आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि रिएक्ट एंगुलर व्यू, जबकि एंगुलर और व्यू क्या है, फ्रेमवर्क्स हैं और रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है। लेकिन ये स्टिल इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है कि इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो फ्रेमवर्क से किया जाता है। अब इसकी पावर का आइडिया तो जब आप इसको सीखोगे तब आपको खुद ही हो जाएगा कि ये इतनी पावरफुल क्यों है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है, तो चलो वो भी समझ लेते हैं। लाइब्रेरी आपके पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, कुछ प्री रिटन कोड होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करते हो आप अपने कोड में। फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक डिज़ाइन होता है, आप उसका यूज़ करते हो, उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, उसके कुछ अपने स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करते हो आप। ठीक है, अब बहुत एक सिंपल ईजी एग्जांपल में समझा देता हूँ, एक देसी एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस, तो फिर आपको कभी इशू नहीं होगा। लाइब्रेरी आपके पास वो स्पेसिफिक टूल्स हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए जो टूल्स मुझे चाहिए होंगे ना, वो क्या है, लाइब्रेरी है। और अगर मैं आपको एक डिज़ाइन दे दूँ, मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे इस तरीके का घर बना कर दो, यहाँ पर डोर हो, यहाँ पर विंडो हो, मैं एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूँ, तो वो जो एक स्ट्रक्चर है ना, वो जो एक ब्लूप्रिंट मैं दे रहा हूँ, वो जो एक डिज़ाइन मैं आपको दे रहा हूँ, वो कहलाता है फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में ये डिफरेंस होता है। तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस का यूज़ कहाँ किया जाता है? रिएक्ट जेएस को यूज़ किया जाता है बिल्डिंग यूआई बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। यूआई बेस्ड, यूआई क्या होता है, यूजर इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर आ जाऊँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है या ये वेबसाइट है, इसका जो यूआई है वो क्या है, ये जो चीज़ मुझे पूरी दिख रही है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए, यूज़र इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हो। ठीक है, अब यूज टू डेवलप सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस। अब ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए दो वेबसाइट यहाँ पे खोली हुई हैं। एक तो मेरी यहाँ पर है रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये रिएक्ट की अपनी वेबसाइट है। और यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर है मेरे पास बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्या होती है। देखो, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूँ, ठीक है, कहीं पर भी मैं क्लिक करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, देखो जैसे ही क्लिक करूँगा ना, यहाँ पर देखना मेरी ये वेबसाइट क्या होगी, लोड होगी। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, लोड हुआ। ऐसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये लोड हो रहा है। मैं किसी और दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, मैं किसी दूसरे पेज पर जा रहा हूँ या मैं यहाँ पर ही किसी कंपोनेंट पर जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा पेज यहाँ पे रिलोड हो रहा है। क्यों रिलोड हो रहा है? क्योंकि ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन नहीं है। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेरा पेज क्या हो रहा है, मेरी पूरी वेबसाइट क्या हो रही है, रिलोड हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिएक्ट की, रिएक्ट एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाती है। ठीक है, तो रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरा जो वेब पेज है वो एक बार रिलोड हो चुका है। अब मुझे यहाँ से कहीं पर भी जाना हो, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा या यहाँ पे क्लिक करूंगा या कहीं पर भी क्लिक करूंगा, किसी भी पेज पर जाने लगूंगा, तो देखना ये चीज़ मेरी एज इट इज़ रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी, मेरा पेज रिलोड नहीं होगा। देखो जैसे ही मैं लर्न पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैं लर्न पर आ गया, रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो रेफरेंस पे आ गया, मेरा पेज रिलोड ही नहीं हो रहा है, मेरी वेबसाइट एज इट इज़ वैसी है, सिर्फ
सिर्फ जितना चेंज मुझे चाहिए उतना चेंज यहाँ पर हो रहा है, एज इट इज़ बाकी का सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क मोड और लाइट मोड, अगर मैं डार्क मोड से लाइट मोड पे जा रहा हूँ तब भी मेरा वेब पेज सेम एज इट इज़ है, कोई चीज़ यहाँ पर आपको लोड होते हुए नहीं दिख रही है। और लाइट मोड से अगर डार्क मोड पे आ रहा हूँ तब भी आपको सेम यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो ये एक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन कहलाती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे आपका पेज लोड नहीं होता है। ये होती है आपकी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन, जो आप रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हुए डेवलप ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको देखो रिएक्ट जेएस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई रिएक्ट जेएस आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं ना तो सबसे पहला सवाल तो हमारे जहन में आता है कि यार इसको हम सीखें ही क्यों। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा सीख के यार, यूआई तो हम सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए भी बना रहे थे। ठीक है, तो भाई ये रिएक्ट जैसा आखिर हम सीखे क्यों। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जो काम आप बहुत आसानी से रिएक्ट का यूज़ करते हुए कर सकते हो, अगर वही सेम काम आप प्लेन जावास्क्रिप्ट का, वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए करोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, वो बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसी वजह से वही सेम काम जो आप लोगों के लिए प्लेन जावास्क्रिप्ट में एक नाइटमेयर साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, वही सेम काम बहुत कम लाइन ऑफ कोड में और बहुत ईजिली आप रिएक्ट का यूज़ करते हुए कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने ये आपको बता दी। ठीक है, अब आ जाती है बारी कि भाई रिएक्ट को हम सीखे क्यों। मेंटेन्ड बाय मेटा फेसबुक, इतना बड़ा ब्रांड इसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब इस बात का मतलब ये है कि भाई बहुत सारे लोग ना ये चीज़ सोचते हैं कि यार मैं ये चीज़ सीख लूँ और फिर इसका आगे आने वाले टाइम में इसका कोई स्कोप इतना रहे ना रहे, मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू रहे ना रहे। तो देखो, इतना बड़ा ब्रांड अगर इसको मेंटेन कर रहा है तो ये तो कंफर्म है कि ये 10-15 साल तो मार्केट में अच्छा खासा रहने वाला है और इससे ज़्यादा ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि भाई ये अगर आप सीख लेते हो तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहेगा, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आ जाती है बारी दूसरी, लार्ज कम्युनिटी फॉर योर सपोर्ट। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई एरर आता है, आपको कोई इशू होता है, आप वो इशू अपना गूगल पर लेकर जाओगे तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस आ जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे आपके उस सोल्यूशन के, तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली मिल सकता है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी एकदम से आ जाती है तो उसमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं ना तो वो बहुत ईजिली आपको सोल्यूशन उनका नहीं मिलता है, उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। लेकिन रिएक्ट की बहुत लार्ज कम्युनिटी है आपके सपोर्ट के लिए, आपके पास कोई भी इशू आता है आप गूगल पे जाके लिखो, आपको 1000 जगह आपके इशू का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत लार्ज कम्युनिटी है आपकी रिएक्ट की। उसके बाद हाईली डिमांडेड, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं इंडिया की या दूसरे कंट्रीज़ की भी, रिएक्ट एक हाईली डिमांडेड टेक्नोलॉजी है। आपने बहुत आजकल आप एक नाम सुन रहे होगे, आप बहुत एक नाम सुन रहे होगे मर्न स्टैक डेवलपर, कि भाई मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए, मर्न स्टैक डेवलपर चाहिए। तो मर्न स्टैक डेवलपर आप रिएक्ट के बगैर बन ही नहीं सकते, क्योंकि मर्न क्या है, मोंगोडीबी यानी कि डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। तो इसमें क्या आ रहा है, ये जो 4 टेक्नोलॉजीज मिलकर एक डेवलपर बनाती हैं वो क्या होता है आपका मर्न स्टैक डेवलपर। तो उसमें आपको रिएक्ट लाजमी आनी चाहिए, वरना आप मर्न नहीं होगे, फिर आप मैन बन जाओगे। ठीक है, MEN हो जाएगा, आर से जो है वो रिएक्ट जेएस है। तो रिएक्ट आपको लाजमी आनी चाहिए, बहुत हाईली डिमांडेड है ये, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो रिएक्ट जेएस एक बहुत हाईली डिमांडेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ये जो चौथा पॉइंट है ना यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है और ये बस बहुत ज़बरदस्त है। वो क्या है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विथ रिएक्ट नेटिव। अब मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे फ्लटर है या रिएक्ट नेटिव है। तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव क्या है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करते हुए आप क्रॉस साइट मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। क्रॉस साइट मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप एक कोड अपना लिखोगे, वही सेम कोड आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी होगा और वही सेम कोड आपका iOS मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी होता है। ठीक है, एक ही कोड से आप दोनों एप्लीकेशन बना सकते हो, ये होती हैं क्रॉस साइट मोबाइल एप्लीकेशंस। अब है क्या, अगर आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने 80% रिएक्ट नेटिव सीख ली है। आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थोड़े और कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा समझ लो कि 75 to 80% रिएक्ट नेटिव आपको ऑलरेडी आ जाएगी अगर आपने रिएक्ट जेएस सीख ली। तो ये एक तीर से दो शिकार करने वाली बात है कि आप वेब डेवलपमेंट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकते हो। ठीक है, तो रिएक्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है, रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत हाईली डिमांडेड टेक्नोलॉजी है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि भाई हिस्ट्री एंड वर्जन थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएक्ट जेएस का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया गया था वो रिलीज़ किया गया था 20 मई 2013 और अब जो इसका करंट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 18.00
और हम भी इसी को ही इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है ऐप्स विद रिएक्ट। अब रिएक्ट का यूज़ करते हुए कौन सी फेमस एप्लीकेशंस बनाई गई हैं। नेटफ्लिक्स का नाम आप सब ने सुना होगा, नेटफ्लिक्स का यूज़, नेटफ्लिक्स रिएक्ट का यूज़ करते हुए बनाई गई है। व्हाट्सएप वेब आप बहुत यूज़ करते होगे, व्हाट्सएप वेब भी रिएक्ट का यूज़ करते हुए बनाई गई है। इंस्टाग्राम भी आपका रिएक्ट का यूज़ करते हुए बनाई गई है। तो ऐसी बहुत सारी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी फेमस एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके बनाई गई हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम आ जाते हैं कि भाई रिएक्ट के बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, रिएक्ट के बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं। हम इसी प्लेलिस्ट को क्यों देखें? तो देखो, इस प्लेलिस्ट को देखने की कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से फिर आप खुद सिलेक्ट कर लेना कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बारी आ जाती है बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक का मतलब है बिल्कुल बेसिक से लेकर आपका हाथ पकड़ के आपको एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। मैं बिल्कुल ये सोचकर आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा कि आपको रिएक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। रिएक्ट का चैंपियन बनाना है मैंने आपको, तो इस प्लेलिस्ट को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। इसके साथ साथ फ्री सोर्स कोड और हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स में क्या चीज़ होंगी? हैंड रिटन नोट्स में आपको सारे टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, जो जो कमांड्स हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैं आपको हर वीडियो में कवर तो करवाऊंगा, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको मेरे उन हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स मैं इस प्लेलिस्ट के बिल्कुल मिड तक आकर मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग में नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ उस पर, तो वो जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको जो है वो बता भी दूंगा वीडियो में, और वो मैं अपने गिटहब अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सोर्स कोड और हैंड रिटन नोट्स आपको एक ही जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक बना ली है रिपोजिटरी, तो यहाँ पर ही आपको क्या मिल जाएंगे, आपको सारा सोर्स कोड भी मिलेगा, हर वीडियो का सोर्स कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हैंड रिटन नोट्स बनाकर मैं अपलोड करूँगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब मैं अपलोड कर दूंगा मैं आपको बताऊंगा, तो आपने उस हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ कैसे यहाँ से कोड एक्सेस करते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को गिटहब का नहीं पता, गिटहब यूज़ नहीं करना था, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है बारी क्लियर एक्सप्लेनेशन विद इजी एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। कोई इतना ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे कि भाई थ्योरी पढ़ने बैठे हुए, थ्योरी थ्योरी नहीं, सारी चीज़ें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और इजी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा चीज़ों को, बहुत लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे चीज़ों को, बहुत ईजी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको रिएक्ट के बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। तो रिएक्ट का चैंपियन बना देगी आपको ये प्लेलिस्ट, ठीक है। इसके साथ साथ ये लाइन तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, ये पॉइंट तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो क्या है, अ जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर वीडियो। और ये सवाल ना यार बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं रिएक्ट जे सीखना चाहता हूँ, आपने बताया कि भाई रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब है कि रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, तो मुझे तो जावास्क्रिप्ट आती नहीं है, मुझे तो जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, मुझे तो जावास्क्रिप्ट में वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं तो रिएक्ट नहीं सीख सकता। ये बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं। तो इसी चीज़ के लिए एक तो पहली चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक आप यहाँ पे सीख सकते हो। अगर आपने यहाँ से जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से समझ सकते हो। लेकिन इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों के लिए एक रिफ्रेशर वीडियो बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट के वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको रिएक्ट सीखने के लिए आने चाहिए, तभी आप रिएक्ट जेएस को बहुत इजीली सीख सकते हो। तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं एक वीडियो में कवर करवाऊंगा और इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड करूंगा, और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों के लिए एक जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो रिएक्ट जेएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे तो जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, या मैं कौन से टॉपिक्स पढूं रिएक्ट जेएस सीखने के लिए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप रिएक्ट के साथ साथ इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट है ये, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ करी है, बहुत अच्छे मेरे पास फीडबैक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरे पास फीडबैक आते हैं इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड। तो अगर इस प्लेलिस्ट को साथ साथ देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक रिफ्रेशर वीडियो भी बनानी है, और वो अपलोड करनी है जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर वीडियो, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो रिएक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसके साथ साथ जैसे ही हम अपनी इस प्लेलिस्ट को एंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे अमेजिंग
प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हुए, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए जो मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में पढ़ाए होंगे, हर चीज़ का यूज़ करते हुए हम बहुत मॉडर्न और बेस्ट वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे और मैं आप लोगों को चीता बना दूंगा रिएक्ट जेएस का। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ज़रा सी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़ होगी, इसका तो कोड बहुत मुश्किल होता है, मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो जावास्क्रिप्ट तो मेरा नाइटमेयर है। कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेलिस्ट बिगिनर फ्रेंडली है। जब मैं कह रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडली है तो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली है। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करेंगे और अपनी फर्स्ट रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।